विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्पीड हायर एजुकेशन। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं प्री बोर्ड सत्र 2025-26 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के प्रश्न पत्र के जो ऑब्जेक्टिव है उनका सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं। प्रश्न पहला है कि सही विकल्प का चयन करके लिखिए। वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सूरदास। विद्यार्थियों, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। दूसरा प्रश्न है आधुनिक काल का आरंभ होता है, कब से होता है? तो संवत 1800 से माना गया है। कब से? संवत 1800 से। लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना कहलाती है, तो उसको छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद। अगला, लखनवी अंदाज में व्यंग किया गया है, तो चौथे का हो जाएगा पतनशील नवाबों के ऊपर। किसके ऊपर? पतनशील नवाबों के ऊपर। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5वां, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 होते हैं। कितने? 8। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो युमथांग को कहा जाता है। किसको? युमथांग को। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है रिक्त स्थानों में सही विकल्प चयन करके लिखिए। पहला प्रश्न है कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की? करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जवल गाथा। वीर रस का स्थायी भाव? करेक्ट आंसर उत्साह। तीसरा, अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो तीसरे का हो जाएगा अनयुक्ति अलंकार। अगला, बाल गोविंद भगत के गीतों में का भाव व्यक्त हुआ, तो चौथे का हो जाएगा प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ। पंचवटी समास का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर द्विगु समास का उदाहरण है। एक कुटिया में एक धर्म चक्र घूमता दिखाई देता है, तो करेक्ट आंसर धर्म चक्र हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य का चयन कीजिए। तो आप आ गए पहले प्रश्न की तरफ। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। आवश्यकताओं से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात रूपक अलंकार में कही जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो ये स्टेटमेंट सत्य होगा। चौथा, शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की मां थी? नहीं, शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की प्राध्यापिका थी, यानी कि शिक्षक रही है। मुहावरे और लोकोक्तियां एक ही हैं, तो ये गलत है, दोनों अलग अलग होती हैं। और मैं क्यों लिखता हूं अज्ञेय की रचना है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आपका चौथा स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है और पहला सही है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न आता है सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए। पहला है धूली धूसर तुम्हारे ये गीत। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा झोंपड़ी में खिल रहे जल जात। मानवीय क्रियाओं का आरोप। दूसरा प्रश्न इसका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। तीसरा, आग का आविष्कार, तो इसका हो जाएगा पेट की ज्वाला शांत करने हेतु। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा वाक्य कहते हैं। गले का हार होना मतलब बहुत प्यारा होना, और फेरी बेटुली फिर मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ आ गए हम लोग। प्रश्न क्रमांक 5 है कि निम्नलिखित प्रश्नों या उत्तरों को एक वाक्य में लिखिए। अब इसके एक वाक्य की तरफ हम लोग चलते हैं, प्रश्नों और उत्तरों को देखते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर कैसे हम लिख सकते हैं। एक शब्द में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए ना, वो दंतुरिया मुस्कान ने किसमें जान डाल दी थी? संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस मंदिर में शहनाई बजाते थे? यथाशक्ति में कौन सा समास है? विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता था? और साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भोंकते हैं? तो इन सब के आंसर हम अगली जो स्लाइड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही उसके अंदर हम देख रहे हैं।
तो बात करते हम दंतुरिया मुस्कान मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मरे व्यक्ति में जान डाल देती है। दूसरा, संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई, कितनी? 33। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। अगला, यथाशक्ति में अव्यभावी समास है। और विपदा के समय भोलानाथ अपनी माँ की शरण में जाता है। अगला, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते चांदनी रात में भौंकते हैं। तो ये जो प्रश्न अभी हमने आपको बताए हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखें, तो ये उनके आंसर यहाँ पर हैं। अगले वापस हम आपको ले चलते हैं, क्वेश्चन पेपर की ओर ले चल रहे हैं आपको। तो विद्यार्थियों, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल, श्रृंगार रस काल क्यों कहा जाता है? तुलसीदास जी अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पत्र बहुत अच्छा सा बना हुआ है, बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है। तो इन प्रश्नों को आप अवश्य याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको जो आपकी एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षा होगी, उसमें आपको एक मदद मिलेगी। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। तो कम से कम इस पूरे प्रश्न पत्र को एक बार आप रेडी कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।